कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा एकांकी खंड। उसमें एकांकी थी, उन एकांकियों की जगह कक्षा 10 में है खंडकाव्य। ये जो खंडकाव्य है इसमें किसी एक विशेष घटना का वर्णन होता है। तो आपके जिले के लिए जो खंडकाव्य निर्धारित है, संबल जिले के लिए, संबल जिला या मुरादाबाद जिले के लिए खंडकाव्य निर्धारित है, वो है मातृभूमि के लिए इस खंडकाव्य का नाम है। इसके लेखक है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी और इसके नायक हैं चंद्रशेखर आजाद। ये 3 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम है संकल्प, दूसरे सर्ग का नाम संघर्ष और तीसरे सर्ग का नाम बलराम। तीनों सर्गों की जो है सारांश है, तीनों सर्गों की कथा, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। पेपर में सारांश या इसका जो नायक है चंद्रशेखर आजाद, उनका जीवन चरित्र आता है। ये 2 ही प्रश्न आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। तो हम पहले इसका क्या कहते हैं आपको सारांश बताएंगे, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का चरित्र यानी जीवन परिचय कराएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, पहला सर्ग संघर्ष है। संघर्ष का वो संकल्प है, संकल्प का सारांश बता रहा हूँ आपको। क्या सारांश है इसका देख लीजिए। संकल्प का सारांश देख लीजिए, बताता हूं आपको। इसके अंतर्गत यानी संकल्प सर्ग के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय के विषय में आपको बताता हूं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाबरा ग्राम में हुआ था और बड़े होने पर वो काशी में संस्कृत पढ़ने गए थे। क्या पढ़ने गए थे? संस्कृत। तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, ये तो सबको पता है। और जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का जो शासन था, उसका दमन चक्र चल रहा था, यानी भारतीयों को सताती थी। भारतीयों को जितने भी अत्याचार हो सकते थे वो अत्याचार करने में अपने तुले हुए थे। भारत यानी भारतीय जनता के लिए दमन के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत देशभक्तों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाता था। पुलिस जिसको भी द्रोही कह देती थी या राष्ट्रद्रोही कह देती थी, उसको दंडित कर दिया जाता था। और इस राष्ट्र विरोधी एक्ट के अंतर्गत जमानत का कोई प्रस्ताव नहीं था। यानी जो राजद्रोही हुए हैं, देशद्रोही हैं, उनकी जमानत नहीं होती थी। उन पर विभिन्न तरह के मुकदमे चलाकर जेल में डाल दिया जाता था इस कानून के अंतर्गत। और इस कानून का विरोध करने के लिए, इस राष्ट्र विरोधी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सन 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 को जो अमृतसर है और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। किसका विरोध करने के लिए? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर का जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा बुलाई गई। देशभक्तों ने विशाल सभा बुलाई गई। वहाँ अपने देशभक्तों के भाषण हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के लोग वक्ता बोलने वाले थे। और उसी समय सरकार के जो अफसर थे, यानी ब्रिटिश सरकार के लोगों को किसी ने सूचना दी कि आपके विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हैं, वो आपके विरोध में कोई योजना बना रहे हैं। उस समय का जो जनरल था वो डायर था। वो जनरल डायर ने वहाँ पहुँचकर
उस बाग को चारों ओर से घेर लिया, घिरवा लिया पुलिस के द्वारा, और जनता पर, निरीह जनता पर, निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी और गोलियों से भून डाला। मरने वालों में बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, लेकिन ज़्यादातर मरने वाले बच्चे और महिलाएं थीं। जनरल डायर को इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई, उसने बेगुनाहों को पकड़कर उनमें हथकड़ियाँ लगवाकर जेल में ठूस दिया और उस जलियांवाला से बाग से बाहर निकलने के लिए 150 मीटर लंबी एक सकरी गली थी, पतली गली थी। उस पतली गली में लोगों को पेट के बल चलाकर यातनाएं दी गईं। उस जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं था, कच्चे कुएं, उस कच्चा कुआं वो मौतों से, लाशों से बिल्कुल भर गया था। यानी जो भागने वाले लोग थे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था नीचे कहाँ क्या है, तो जो कुआं था, जो पानी के कुएं होते थे, वो उसमें गिरते गए और एक के ऊपर एक लाश इकट्ठी होती गई, मरने वाले लोग इकट्ठे होते गए। और उस बाग के चारों ओर क्या थी, दीवारें थी, एक पतला सा रास्ता था निकलने का। उस पतले रास्ते से लोगों ने पेट के बल सड़क कर चल कर वहाँ से अपनी जान बचाई। अंग्रेजों की इस घटना का खुलासा जो था, यानी अंग्रेजों की घटना, उस समय की एक मर्यादा नामक राष्ट्रीय पत्रिका छपती थी। उस राष्ट्रीय पत्रिका में ये खबर बड़ी सुर्खियों में, यानी बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई, छापी गई। इस घटना को पढ़कर चंद्रशेखर आज़ाद, जो काशी में संस्कृत पढ़ने के लिए आया था, उसका जो मुंह था क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें करुणा से भर आईं। उसने संस्कृत के सूत्रों को रटना छोड़ दिया और भारत माता को अंग्रेजों के दमन चक्र से आज़ाद कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए उसने उस दिन संकल्प लिया। क्या लिया? संकल्प किया। क्या? कि भारत माता के गुलाम रहते हुए अपना जीवन व्यर्थ समझा और उसने संकल्प लिया कि जब तक ये भारत माता को स्वतंत्र नहीं करा देगा तब तक अंग्रेजों से लड़ता रहेगा। तो इसलिए इस सर का नाम क्या पड़ा? संघर्ष, संकल्प पड़ गया। उसने लिखा भी है कि इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा और आज़ाद ना होगी जब तक ये मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का जो, उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। कि असहयोग आंदोलन मतलब कि सरकार के कामकाज में किसी प्रकार का सहयोग ना किया जाए, ये गांधी जी ने बुलाया किया था। गांधी चूँकि भारत के जो लोग थे, अंग्रेजों के कार्यकाल में, अंग्रेजों के शासन में किसी प्रकार का सहयोग ना, सरकार फेल होगी, वो फेल होगी तो शायद हो सकता है कुछ भारतवासियों को कुछ सुविधा देंगे। तो गांधी जी ने आह्वान किया था, बुलाया था। गांधी जी की एक पुकार पर, गांधी जी के कहने पर जो देशभक्त थे वो निकल आते थे। छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए थे और राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी थीं और स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। वे सरकारी कार्यालयों में धरना देते थे। जब पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती थी और लाठियां बरसाती थी, तब जो देशभक्त थे वो लाठियां खाते थे, सवारों से कुचले जाते थे, फिर भी इनकलाब का नारा लगाने से नहीं रुकते थे, भारत माता की जय बोलने से नहीं रुकते थे। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया। उसने एक अंग्रेजों के खिलाफ एक सभा हो रही थी, उसने उस सभा में बम फेंका था। तो वहाँ पर उसे
लोग घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, पुलिसकर्मी मारे गए थे, अंग्रेजी भी मारे गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को वही बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब जेल से चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो अभियोग यानी मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम क्या बताया, आज़ाद बताया। चंद्रशेखर ने बताया, आज़ाद बताया। पिताजी का नाम स्वाधीन बताया, घर जेल खाना बताया। मजिस्ट्रेट ने बालक के साहस को देखकर वो बड़ा स्तंभित रहा, बड़ा आश्चर्य में रहा, लेकिन चूंकि अभियुक्त तो था, सजा मिलनी जरूरी थी, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को मजिस्ट्रेट ने 15 बैंतों की सज़ा सुनाई और 15 कोड़े लगाने का आदेश दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे प्रत्येक कोड़े पर, प्रत्येक प्रहार पर भारत माता की जय बोलते थे, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। उनका साहस ऐसा था कि उसने जनता में असीम साहस का संचार किया, यानी उसके साहस को देखकर जनता भी उत्तेजित हो गई, जनता में भी जोश भर गया। पर बालक वह अंगारा था, आंखों में उग्र उजाला था, भगता अंधियार गुलामी का, देखता जिधर में प्यारा था। जैसे ही वह कारागार से मुक्त हुआ, जेल खाने से स्वतंत्र हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद का भव्य स्वागत किया गया। उसके शौर्य का, उसके साहस का, उसकी वीरता का बखान किया जाने लगा और तभी से वो चंद्रशेखर के नाम के साथ चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। चूँकि देश को स्वतंत्र कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने संकल्प लिया था, इसलिए इस सड़क का नाम क्या हुआ, संकल्प हुआ। तो जो इतनी कथा है उस संकल्प के अंतर्गत आती है। अब दूसरे सड़क का नाम है संघर्ष। कोई काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को भी संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष की कहानी क्या संघर्ष की कहानी है, कहाँ कहाँ उनको संघर्ष करना पड़ा, ये दूसरे सर्ग में इस कथा का वर्णन किया जाएगा। और तीसरा सर्ग है बलिदान। संघर्ष करते हुए संकल्प को पूरा करने के लिए उसने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जब उसका अंत में जब नहीं चलती है तो उसका बलिदान हो जाता है। तो तृतीय सर्ग में उसके बलिदान की कहानी का बखान आपको किया जाएगा, उसके विषय में बताया जाएगा। तो प्रथम सर्ग की जो कहानी है मैंने आपको बता दी कि चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में है। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ का रहने वाला था। काशी में संस्कृत पढ़ने के लिए आया था। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी को सुनकर उसने भारत को आज़ाद कराने का संकल्प किया कि जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक मैं, जब तक उनको हिंदुस्तान से नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। ये उसने संकल्प किया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए उसने जीवन भर अंग्रेज संघर्ष किया और अंत में वो शहीद भी हो गया।